हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जो हम बच्चों को साइट वर्ड्स सिखाते हैं उस तरीके को थोड़ा सा चेंज करके कैसे हम बच्चों को आसानी से साइट वर्ड्स पढ़ना सिखा सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी हम कोई फोनिक्स की ट्रेनिंग लेते हैं, वो जॉली फोनिक्स प्रोग्राम हो सकता है या कोई दूसरा फोनिक्स प्रोग्राम हो सकता है। उसमें सबसे पहले बोला जाता है कि हम बच्चे को सिखाएंगे लेटर साउंड्स, फोनिक्स। उसके बाद हम बच्चे को बोलेंगे कि जो साउंड्स हैं उनको ब्लेंड करके, उनको सेग्रीगेट करके वर्ड को पढ़ना और लिखना सीखता है। और जब बच्चा वर्ड्स को पढ़ना सीखने लगता है, यानी कि ब्लेंडिंग आ जाती है बच्चे को, तो साथ ही साथ हम फिर साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब यहाँ पे साइट वर्ड्स जब हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड है द। तो हम बच्चे को बोलेंगे आप इसको ऐसे का ऐसा याद कीजिए। एज अ पिक्चर मेमोरी हम बच्चे को याद करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे ना तो बच्चे को हम बोलते हैं कि बोलिए THE, ना ही हम बोलते हैं ट ह ए। ना तो हम साउंड बोलते हैं और ना ही हम स्पेलिंग बोलते हैं। बच्चा उस वर्ड को एज अ पिक्चर याद करता है, फिर उसको लिखने की कोशिश करता है और लिखते हुए बच्चा स्पेलिंग बोल सकता है, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तरीका जो है बहुत ही बेसिक सा तरीका, जो हर प्रोग्राम में आपको बोला जाता है साइट वर्ड सिखाने के लिए। अब इसके जो अलग अलग मेथड से हम सिखा सकते हैं, जैसे कि हमने फ्लैश कार्ड यूज किया, कुछ एक्टिविटीज यूज की, लेकिन इसका जो बेसिक अगर आप देखें तो वो यही है कि बच्चे को इस वर्ड को ऐसे का ऐसा रट लेना है, उसको मेमोराइज कर लेना है। लेकिन पर्सनली आई फील कि जो हमारा फोनिक्स सिखाने का जो पर्पस है ये उसको एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हम फोनिक्स क्यों सिखाते हैं? ताकि बच्चे को वर्ड्स मेमोराइज ना करने पड़े, उसको सिर्फ साउंड याद रख के और वर्ड्स को पढ़ना सीख सके, उसको स्पेलिंग्स को रटना ना पड़े। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं आप साइट वर्ड को ऐसे का ऐसा याद कीजिए, ऐसे का ऐसा मेमोराइज कीजिए, मतलब हम बच्चे को बोल रहे हैं आप वर्ड्स को रट लीजिए ऐसे का ऐसा देखते ही। और ये तरीका जो हम बोलते हैं कि एज अ पिक्चर आप इसको याद कीजिए, वो मुझे इससे भी गलत लगता है कि हम बच्चे को बोलें आप स्पेलिंग याद कीजिए। क्योंकि स्पेलिंग जब बच्चा याद कर रहा है, एटलीस्ट वो कुछ बोल रहा है, उसके दिमाग में कुछ तो याद रहेगा। यहाँ पे हम एज अ पिक्चर कर रहे हैं, लेकिन ये हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक लेटर्स हैं, ना तो हम उनको लेटर्स याद करने के लिए बोल रहे हैं, ना ही हम उनको साउंड्स पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। हम डायरेक्टली एज अ पिक्चर उस बच्चे को रटवा रहे हैं। जो ये साइट वर्ड्स रटवाने का तरीका और फोनिक्स यूज करते हुए वर्ड्स को ब्लेंड करके, सेग्रीगेट करके पढ़ने और लिखने का जो तरीका है, दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पहले मैं भी यही करती थी कि बच्चे ने अगर साइट वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश की, मैं यहाँ रटने की बात नहीं कर रही हूँ, अगर बच्चा वर्ड को देखते ही साउंड्स बोल के पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको रोक देती थी कि नहीं, आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, आप इसकी साउंड नहीं बोलेंगे, आप इसकी स्पेलिंग नहीं बोलेंगे, आपको डायरेक्टली वर्ड बोलना है। जो कि आई रियलाइज्ड विद टाइम कि ये जो तरीका है ये बहुत ही गलत है। आप अगर देखेंगे साइट वर्ड लिस्ट, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बच्चा आसानी से साउंड्स के साथ डीकोड करके पढ़ सकता है। और अगर हम बच्चे को फोनिक्स सिखा रहे हैं, अच्छे से उसको साउंड्स आती हैं, वो अच्छे से ब्लेंड कर लेता है, तो साइट वर्ड्स को रटने की जरूरत नहीं है, साइट वर्ड्स को पढ़ने की जरूरत है। आप बच्चे को जितना भी हो सके, जितने भी साइट वर्ड्स आप बच्चे को डीकोड करके करा सकें, उसको डीकोड करके ही करवाइए, उसको ऐसे का ऐसा रटने के लिए मत दीजिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते हैं, उनको चीज़ें रट के ज़्यादा याद होती हैं। उनको बार बार अगर हम एक वर्ड करवाएंगे तो उसको रटने से उसको याद रह जाता है, लेकिन वो ब्लेंड नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए यस, यू कैन से कि जो ये वर्ड्स हैं आप ऐसे का ऐसा उनको याद करवाइए, लेकिन वहां पे भी जब अगर आप करवा रहे हैं तो प्लीज स्पेलिंग बोलते हुए करवाइए। ऐसे का ऐसा वर्ड मत बोलिए कि इसको ऐसे का ऐसा याद कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो मैं बोल रही हूँ कि आप साइट वर्ड्स को डिकोड कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और ऐसा करने का फायदा क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड द का। जब भी हम बच्चे को बोलेंगे कि आप इसको याद कीजिए, याद करने की बजाय अगर हम बोलेंगे कि जहाँ पर टी और एच एक साथ आता है उसको हम बोलेंगे द, और जो ये ई है ये है साइलेंट, इसकी कोई साउंड नहीं है। बच्चे ने एक वर्ड सीखा द। अब आप यह बोलेंगे कि इसकी तो अलग साउंड भी होती है, थ। यस, थ साउंड होती है, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा बाद में सीखता है। इनिशियली जो भी वर्ड अगर आप देखेंगे तो वो द साउंड वाले आते हैं, जिसको हम बोलते हैं वॉइस्ड साउंड ऑफ टी एन एच। ये एक तरह से डायग्राफ है। और
अगर आप शुरू में ही बोलेंगे कि टी और एच की एक साउंड है द, जब नेक्स्ट वर्ड आता है दैट, सो बच्चा क्या बोलेगा, द एट। सो इसको फिर से एज ए साइट वर्ड बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चा ये वर्ड आसानी से पढ़ सकता है। उसके बाद जैसे कि है दिस, द इस, दिस। सो अगेन यहाँ पे हमने बच्चे को एक बार सिखा दिया कि ये दोनों की साउंड द है और इस, ये वैसे भी हम फोनिक्स के रूल के साथ पढ़ रहे हैं। देन वी हैव मोर वर्ड्स लाइक the, then we have the, them। इसी तरीके से आप जैसे अगर आपने बच्चे को एक चीज़ सिखा दी है, उसके बेस पे आप बहुत सारे वर्ड बच्चे को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। अब ये सब साइट वर्ड में आते हैं, दिस, दैट, ये सब, दीज, दोज। और अगर बच्चे ने ये सीख लिया है, उसको याद है, और आप हर बार बच्चे को रीडिंग कराते हुए रिपीट करवाएंगे कि जहाँ पे भी टी और एच एक साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं द, और उसके बेस पे बच्चा दूसरे वर्ड पढ़ सकता है। उसी तरीके से दूसरे भी वर्ड्स हैं जो कि आप जैसे कि मैं साइलेंट ई का बोल रही थी कि जहाँ पे भी ई एंड में आती है वो साइलेंट होती है, तो हम उसको कवर करके बच्चे को बोल सकते हैं। आप इसको साउंड से पढ़िए, ग ई उ, गिव, ह ए उ, हैव, ई को आप कवर कर सकते हैं। सो इसको भी आप बच्चे को बोल सकते हैं कि साउंड के साथ पढ़े। अब ये वर्ड्स भी साइट वर्ड्स में आते हैं, ये वर्ड्स फिर बाद में जाके मैजिक ई के लिए भी आते हैं। अगर आप मेरा जो दूसरा वीडियो है मैंने जो साइलेंट ई के लिए बनाया है, यानी कि जब बच्चा रूल नहीं सीखा हुआ है लेकिन ये वर्ड्स बार बार सामने आते हैं तो हम उसको कैसे पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। सो ये एक आसान तरीका रहेगा, बच्चे को रटना सिखाने की बजाय आप उसको साउंड के साथ ही साइट वर्ड पढ़ने के लिए दीजिए। ऐसे जो साइट वर्ड्स की लिस्ट है उसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो आप डायरेक्टली बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पढ़ रहा है और कोई वर्ड आया है जिसमें कि ये एस और एच एक साथ यूज हो रहा है। अब आपने बच्चे को रूल नहीं सिखाया है, फॉर एग्जाम्पल शी आया, अब यहाँ पे है शी वर्ड, आपने रूल नहीं सिखाया है, आप बच्चे ने डायग्राफ नहीं सीखा है, तो आप इस साइट वर्ड को कैसे सिखा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कोई वर्ड आता है, बच्चा पढ़ रहा है और सामने कोई वर्ड आता है जिसमें एस और एच एक साथ है, आप बिना, अगर आपने कोई डायग्राफ नहीं सिखाया तब भी अगर बच्चे को आप बोलते जाएंगे कि जहाँ पे भी एस और एच एक साथ होते हैं उसको हम एक साउंड बोलते हैं जो कि है श, और उसी तरीके से जहाँ पे भी सी और एच एक साथ आते हैं वहाँ पे हम बोलेंगे च। अब आपको ये अलग से बैठ के सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे जैसे वर्ड आता है वहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए और बोलिए इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे च। उसी तरीके से हु और हुम को छोड़ के जहाँ पे भी जैसे डब्ल्यू और एच एक साथ आता है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स में या फिर वेयर, व्हेन, जहाँ पे भी आता है वहाँ पे इसको हम व बोलते हैं। सो आप बच्चे को जब भी बच्चे के सामने कोई वर्ड आ रहा है उसी टाइम बता दीजिए कि जहाँ पे भी डब्ल्यू और एच एक साथ होंगे वहाँ पे हम उसको व बोलेंगे, व। सो जो डब्ल्यू की साउंड है सिर्फ वो बोल रहे हैं, जो एच की साउंड है वो नहीं है, वो साइलेंट है। सो इस तरीके से अगर आप साथ के साथ बच्चे को कराते जाएंगे और डब्ल्यू एच वाले काफ़ी सारे वर्ड जो हमारे साइट वर्ड में आते हैं बच्चा वो भी बिना प्रॉब्लम के, बिना किसी डिफ़िकल्टी के पढ़ सकता है। सो ये था कि आप बच्चे को जितने भी ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं उतने आप साउंड से पढ़ाइए। उन बच्चे को आप वर्ड्स रटने के लिए मत दीजिए यही सोच के कि ये साइट वर्ड है तो इसको बच्चे को रटना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो रूल इतने टाइम से चले आ रहे हैं वही सही हैं, आप अपने बच्चे के हिसाब से उसको मॉडिफाई कीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये तरीका यूज़ किया कि जहाँ पे जो साउंड आते हैं उसको उसी टाइम बता दिया और बच्चा उसको पढ़ता गया, उसकी प्रैक्टिस होती गई, सो आपको अलग से डायग्राफ इंट्रोड्यूस कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैं अपनी बेटी को डायग्राफ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रही थी तो जब मैंने उसको बोला एस और एच एक साथ तो उसने बोला श। उसको ऑलरेडी पता था क्योंकि वो जब वर्ड पढ़ रही थी वहाँ पे उसके लिए क्लियर हो गया था कि जहाँ पे भी ये दोनों एक साथ आते हैं उनकी साउंड श हो जाती है। सेम तरीके से च। सो अलग से मैंने उसको डायग्राफ सिखाए नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करते करते उसको खुद ही याद हो गए हैं। सो आई होप कि आप भी साइट वर्ड्स पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करके बच्चे की जो रीडिंग फ्लुएंसी है उसको बेटर कर सकें और बच्चे को रटने से बचा सकें, उसको मेमोराइज करने से बचा सकें बच्चे को। एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।